स्वागत है। आज वर्ग अष्टम के लिए संस्कृत का अध्याय 2। पहले अध्याय में स्तुति था जिसको मैं पढ़ा दिया था, प्रश्न उत्तर भी बता दिया था दूसरे वीडियो में। आज तीसरा है, दूसरे ये चैप्टर है, अध्याय है, उसका मैं वर्णन करता हूँ। पुनरावर्तन क माने एक क है, उसका दूसरा भी भाग होगा शायद क, इसलिए तो क वाला के देखिए। क में क्या है? सूर्याय नमः। सूर्य का परिचय है। सूर्य क्या है, सूर्य को क्या करना चाहिए, सूर्य के कैसा है, सूर्य के कारण क्या क्या धरती पर होता है, उसी का परिचय मिलेगा। संस्कृत भाषा में ही सूर्य का गौर करेंगे, बोलता हूँ ऐसे। प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम कह उदेति, प्रश्न से उत्पन्न होता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि प्रतिदिनम प्रातः पूर्व दिशायाम कह उदेति, प्रतिदिन सुबह में पूर्व दिशा में कौन उगते? पृथिव्यादय सर्वे ग्रहा कंपड़ितः भ्रमंती। पृथिव्यादय पृथ्वी आदि सभी ग्रह माने पृथ्वी के अलावे और भी ग्रह हैं, वे सभी ग्रह क्या करते हैं? सर्वे ग्रह कंपड़ितः किसकी परिक्रमा? भ्रमंती करते हैं, किसके चारों ओर घूमते हैं, भ्रमते हैं, परिक्रमा करते हैं। को अस्माकं पृथिव्या शक्ति आधार, कौन हमारे पृथ्वी के शक्ति के आधार हैं? ये 3 प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा अब चैप्टर में। एतेषां सर्वेषां प्रश्नानां एकमेव उत्तरं भवेत्। इन सारे प्रश्नों का, सर्वेषां प्रश्नानां सारे प्रश्नों का एकमेव उत्तरम एक ही उत्तर होगा। क्या होगा? भवेत् होगा सूर्य। इन तीनों चारों प्रश्न वालों का एक उत्तर सूर्य होगा। तस्य उनको क्या बोलते हैं? तस्य माने उनके, उन्हें। तस्य आदित्य रवि भानु दिवाकर, ये 4-5 नाम से। वैसे सूर्य का 12 नाम, 4 का वर्णन है। आदित्य रवि भानु और दिवाकर इत्यादि अनेकानि नामानि सन्ति। इनका अनेकों नाम हैं, सूर्य के अनेकों नाम हैं। अनेकानि नामानि सन्ति बहुवचन में। सूर्यस्य कारणेन, सूर्य के कारण से, कारणेन तृतीया विभक्ति है। सूर्यस्य कारणेन, सूर्य के कारण से। पृथिव्या द्वय गति भवता, पृथ्वी के 2 गति होते हैं। कौन होते हैं पृथ्वी को 2 गति? दैनिक गति और वार्षिक गति। दैनिक गति वार्षिक गतिश्च। दैनिक गति माने रोज की गति और वार्षिक गति, ये दैनिक गति और वार्षिक गति आप विज्ञान में पढ़े होंगे, पुनः उसकी चर्चा है। क्या होता है दैनिक गति और वार्षिक गति? तो दैनिक गत्या दिवस, दैनिक गति से दिन, रात्रिश्च भवता, दिन और रात होते हैं। वार्षिक गत्या, वार्षिक गति से पृथिव्याम, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तनम भवति, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। ऋतु का परिवर्तन, ऋतु मौसम का आना होता है। ये दैनिक गति से दिन रात, वार्षिक गति से पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन। दूसरा, सूर्यस्य किरणाः समुद्रेभ्यः नदीभ्यः तडागादिभ्यश्च जलमाकर्षन्ति। सूर्यस्य किरणाः, सूर्य के किरणें क्या करते हैं? समुद्रेभ्यः, समुद्रों के, नदीभ्यः, नदियों के, तडागादिभ्यश्च और तालाबों के, जलमाकर्षन्ति, जल को आकर्षन्ति, सोखते हैं, खींचते हैं। तज्जलम, और वही जल मेघ रूपम धारयति, और वही जल जो खींचते हैं तो ऊपर जाता है, खींचने के बाद ऊपर जाता है तो मेघ रूपम, मेघ माने बादल, धारयति धारण करते हैं, मेघ का रूप, बादल का रूप धारण करते हैं। तस्मात्, उसके बाद पंचमी विभक्ति तस्मात्, मेघात पुनः वृष्टि भवति, और वही बादल से, पंचमी विभक्ति लगा इसलिए यहाँ से पंचमी विभक्ति, बादल से पुनः दोबारे, पुनः फिर वर्षा, वृष्टि भवति, वर्षा होती है। एवं प्रकारे, इस प्रकार से, सूर्य ही जल चक्र से कारण नमस्ते। इस प्रकार सूर्य ही जल चक्र का कारण है। जल चक्र का कारण कौन? सूर्य। एवं प्रकारेण सूर्य एवं जल चक्र से कारणमस्ति, सूर्य ही जल चक्र के कारण है। एवं प्रकारेण, इस प्रकार सूर्य एवं माने ही जल चक्र से, जल चक्र का कारणमस्ति, कारण है। किम वयं सूर्यं बिना प्रकाशस्य जलस्य जीवनस्य च कल्पना कर्तुं शक्नुम? किम वयं सूर्यं बिना, क्यों, क्या, वयं माने हम सभी, सूर्यं बिना, सूर्य के बिना, प्रकाशस्य जलस्य, प्रकाश और जल का, जीवनस्य और जीवन का, प्रकाश, जल और जीवन का, कल्पना कर्तुं शक्नुम, कल्पना करने में सक्षम है। क्या सूर्य के अभाव में, सूर्य के बिना हम न प्रकाश की कल्पना कर सकते, न जीवन की कल्पना कर सकते, न जल की।
जबकि जीवन में तीनों आवश्यक है, यानी तीनों का कारक सूर्य हमारे लिए बहुत उपयोगी। न केवलम वयम, और इतना ही लिखते हैं कि न केवलम वयम, न हमारे लिए ही, हम सभी के लिए नहीं, पशु पक्षियों के लिए, वृक्ष लताश्च, वृक्ष और लताओं के लिए, सूर्यम बिना जीवितुम न शक्नुवन्ति, न केवल हम सभी बल्कि पशु पक्षी और वृक्ष लता भी सूर्य के बिना जीवनम न शक्नुवन्ति, सूर्य के बिना नहीं जी सकते, नहीं रह सकते। सूर्य उदिते सर्वे चंचला, सूर्य के उगते ही, सूर्य उगते ही सर्वे चंचला, सभी चलायमान हो जाते हैं, चंचल चलायमान हो जाते हैं। कर्म तत्पराश्च, और काम में लीन हो जाते हैं, तत्कर्म में तत्पर हो जाते हैं, काम में लीन हो जाते हैं। भवंती हो जाते हैं, सभी लोग सूर्य के उगते ही काम में लीन हो जाते हैं, सभी जीव हो जाते हैं सब। सूर्य अस्तंगते, और सूर्य के डूबते ही, डूबने से सर्वे विश्रामम कुर्वन्ति, ये सूर्य हमारे लिए ये नियम ला दिए कि सूर्य उगेंगे तो हम चलायमान हो जाएंगे, हम में गति आ जाएगी, हम अपने अपने काम में लग जाएंगे, चाहे कोई भी जीव धरती का हो। फिर जब सूर्य अस्त जाएंगे तो फिर हम विश्राम के, इसका मतलब हमारे लिए विश्राम का समय आ गया, हम अब विश्राम करेंगे, पशु पक्षी भी विश्राम करेंगे। सूर्य मानवानाम अतीव श्रद्धास्ति, सूर्य में मानवानाम मनुष्यों का अतीव बहुत श्रद्धा है, सूर्य में मनुष्यों का बहुत श्रद्धा है, कि जब जीवन देगा, इतनी जब उपकार हमारे ऊपर करेंगे तो श्रद्धा होनी स्वाभाविक है, होना चाहिए। केचित तो सूर्यम देवता रूपेण पूज्यन्ते, कुछ तो सूर्य को देवता रूप में पूजते हैं। पूजते क्या? प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं सनातन धर्म में। किसी भी कर्मकांड में इसकी आवश्यकता पड़ती है, पहले उनकी पूजा होती है, तब किसी भी कर्म, यहाँ तक श्राद्ध और तर्पण में भी उनकी पहले पूजा, इसलिए सूर्य देवता स्वरूप है। किंतु सूर्यम देवता रूपेण पूज्यन्ते, पूजते हैं। प्रातः उत्थायते, सुबह उठकर वे सभी उत्थायते सूर्यम नमन्ति, सूर्य को नमस्कार करते हैं। तदा, उसके बाद ते वदन्ति, तब वे बोलते हैं, नमस्कार करते हैं, बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सूर्याय नमः, रवये नमः, भानवे नमः, सूर्य को नमस्कार, रवि को नमस्कार, भानु को नमस्कार। अब यहाँ सूर्याय नमः, रवे नमः, भानवे नमः ये लगा है, एक वचन है, कर्ता कारक है, लेकिन सब में चतुर्थी विभक्ति लगी है। आगे जब तक प्रश्नोत्तर बताऊंगा तो नियम बताऊंगा। सूत्र है संस्कृत का, रवि के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, सूत्र है। अब ये आप इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे, मुझे लगता है आप इसको पढ़ लेंगे। पहले खूब आज पढ़ने का अभ्यास करेंगे, अगले दिन पूरे प्रश्नोत्तर बताएंगे, संधि विच्छेद है वो बताएंगे, विभक्ति निर्देश है वह बताएंगे, प्रश्नोत्तर बताएंगे, और अभी दिन में पूरा प्रश्नोत्तर एक दिन में बता दूंगा। शब्दों को याद करेंगे, पढ़ने का अभ्यास कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।